ज्यादा वेतन की नौकरियों को छोड़कर सीपीएलओ की नौकरी ज्वाइन की थी कि सरकारी नौकरी में अच्छी तनख्वाह मिलेगी, लेकिन हालात ये हैं कि एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय मिल रहा है। वहीं वह मानदेय भी समय पर नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। यह कहना है हरियाणा की पंचायतों में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स का। अब इसी शिकायत को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर्स संघ के द्वारा विभाग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। पंचायतों में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स के द्वारा टेक्निकल पोस्ट के समान वेतनमान के साथ साथ सभी तरह के भत्तों और सरकारी सुविधाओं को लेने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री को अपनी मांगों का ज्ञापन भेजा गया है। सर, पहले मैं टीचिंग लाइन में थी और मैं एक एकेडमी में टीच करती थी। वहाँ पे अच्छा पे स्केल था और सारा कुछ बढ़िया था, लेकिन वही है, जैसे वैकेंसीज आउट हुई तो हमें ये लगा कि गवर्नमेंट वैकेंसीज़ हैं, 2 पेपर हो रहे हैं, प्री एंड मेंस विद नेगेटिव मार्किंग। तो हमें ये हुआ कि अगर हम वहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो इट वुड बी गुड, गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, हमारे पास एक सिक्योर जॉब हो जाएगी। लेकिन हमें पहले एडवर्टाइजमेंट में पहले मेंशन नहीं किया गया था कि आपकी जो जॉब रहेगी वो परमानेंट रहेगी या टेम्परेरी रहेगी, ना ये मेंशन किया गया था कि आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो उस रीज़न से हमने अपनी वो जॉब भी छोड़ दी और यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया। अब जैसे कि हमने कई जगह बोला है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, तो कह रहे हैं कि आपने ही ज्वाइन किया था। ये एक प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है किसी से भी बात करने का कि आपने ज्वाइन किया क्यों किया था। अब क्वालिफिकेशन का भी क्राइटेरिया रखा गया था इसमें? जी, इसके अंदर कंप्यूटर मेन होना चाहिए आपके पास और कंप्यूटर से रिलेटेड 90 क्वेश्चंस आए थे 120 में से। तो और मैं कंप्यूटर से ही डिग्री होल्डर हूँ, तो मुझे ये लगा कि ये मेरी फील्ड है और मैं इस साइड बेस्ट कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने अपनी जो प्राइवेट जॉब थी वो भी छोड़ दी थी। लेकिन जॉब भी सिक्योर नहीं है और जी, तनख्वाह भी कम मिल रही है। अब हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि मुझे स्विच करना चाहिए या नहीं, और अब हम इस एज ग्रुप में आ गए हैं तो बार बार क्या स्विच करना पॉसिबल है? चरखी दादरी जिला मुख्यालय पर हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा प्रदर्शन करते हुए 4 सूत्रीय मांग पत्र जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया है और मांगों को जल्द पूरा करने की गुहार लगाई गई है, तो साथ ही मांगे पूर्ण न होने की स्थिति में हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के चरखी दादरी जिला प्रधान विकास के द्वारा बताया गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा जनवरी में उनकी मांगों पर विचार करने की बात कही गई थी, परंतु अब दिसंबर आ गया है और उनकी मांगों पर विचार विमर्श तक भी नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनकी मांगों पर विचार विमर्श किया जाए और मांगों को जल्द पूरा किया जाए। आज हमारी 4 में मुख्य मांगे थी कि भाई हमने 2 एग्जाम दिए हैं, प्री और मेन, और हमें टेक्निकल पोस्ट के समान वेतन मिलना चाहिए। मुख्य मांग तो हमारी ये है। दूसरा ये है कि पिछले 1.5 साल से हम लगे हुए हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो मोदी जी का नारा था डिजिटल इंडिया, उसके हिसाब से, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना हो, चाहे PM आवास प्लाट आवंटन हो, या गांव का कोई भी GPDP का प्लान हो, वो सारा CPLO 9 से 5 बैठ के दफ्तर में गांव में करते हैं। जो पंचायतें डिजिटल की गई हैं और हमारी ऑनलाइन बायोमेट्रिक्स के थ्रू हाजिरी लगती है लोकेशन के साथ। तो लेकिन वेतन हमारा 6,000 रुपये है। तो एक तो वो 6,000 भी नहीं दे रहे, उसके लिए हमें हेडक्वार्टर चक्कर काटने पड़ते हैं। अभी BMS ने दबाव दिया, तब हमारा 6 महीने का वेतन आया, मार्च से लेके सितंबर। अभी सितंबर से हमारा कोई वेतन नहीं आया है। वेतन क्या, वो मानदेय बोलो आप उसको 6,000 रुपये दिसंबर तक का 3 महीने का, और पिछले साल का बहुत से साथियों का, किसी का 4 महीने का, किसी का 6 महीने का। और हमारे पास 2 डिपार्टमेंट हैं, एक फैमिली ID। एडवर्टाइजमेंट के समय ये नहीं बताया गया? नहीं, एडवर्टाइजमेंट के समय कुछ नहीं बताया गया था। बस ये बताया गया था कि भी मानदेय दिया जाएगा। और 2 पेपर लिए थे, प्री में जो क्लियर हुआ उसी को मेंस में बैठने दिया था। मेंस 120 नंबर का था नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये बैकडोर एंट्री है, सारे पढ़े लिखे और पेपर दे के लगे हैं। तो कितने समय का आप लोगों ने सरकार को टाइम दिया है कि ताकि वो? हमने अभी तो इसमें यही बोला है कि भाई जल्द से जल्द बैठक के लिए बुलाया जाए, हमारी मांगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल 3 जनवरी को बहादुरगढ़ में घोषणा की थी स्टेज से कि भाई आपकी फाइल चली हुई है और आपका जल्द से जल्द समाधान करवा दिया जाएगा। तो उसका 1 साल होने पे वो फाइल कहीं नहीं चली। तो 1 साल होने पे हम याद दिलवाना चाहते हैं कि भी हमें बैठक के लिए बुलाया जाए और हमारा समाधान किया जाए। अगर अभी भी समाधान नहीं होता है तो आगे का क्या आप लोग? आगे हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलके प्रदेश स्तर पे एक बड़ा आंदोलन करेगा। किस तरह का आंदोलन हो सकता है? क्या धरना लगाएंगे या फिर जगह जगह प्रदर्शन होंगे? जगह जगह प्रदर्शन भी होंगे, गेट मीटिंग भी होंगी,
और डिपार्टमेंट के आगे भी होंगे, और एक जगह फिर अगर नहीं मानी सरकार तो फिर हम धरने प्रदर्शन पे मजबूर हो जाएंगे। पूर्ण रूप से हड़ताल भी रहेगी इस दौरान? बिल्कुल पूर्ण रूप से हड़ताल रहेगी। आज भी पूर्ण रूप से हड़ताल है। कोई हर CPLO साथी ने कि कोई काम नहीं करेगा। चरखी दादरी जिले में अगर बात करें तो कितने CPLO हैं? चरखी दादरी जिले में 88 CPLO हैं जी। कुछ साथी तो छोड़ गए, 90 से ऊपर थे, लेकिन कुछ साथी तो 6000 में किसका गुजारा होता है जी, इस वजह से छोड़ गए वो। हाँ, तो काम भी प्रभावित हो रहा होगा? बिल्कुल काम प्रभावित हो रहा है। कई लोगों को तो घर चलाने में मुश्किल हो रही है, जिनका मतलब बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। अब उनको देख के तो ये लगा था कि भाई कोई प्राइवेट कंपनी में 20-20 हज़ार की नौकरी कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो छोड़ के कोई प्राइवेट स्कूल में लगा, वो छोड़ के आए थे कि भाई एग्जाम हुए हैं, अच्छा वेतन मिलेगा, टेक्निकल पोस्ट के समान मिलेगा, लेकिन मिला कुछ नहीं, 6000 और वो भी नहीं मिलते। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी भी हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के प्रदर्शन में शामिल हुए और उनकी मांगों को जायज ठहराते हुए कहा कि हरियाणा सरकार को पंचायतों में लगे कंप्यूटर ऑपरेटर्स का वेतन बढ़ाना चाहिए। चरखी दादरी जिला प्रधान विजय का कहना था कि 200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यह ऑपरेटर काम कर रहे हैं, जो कि एक मजदूर को मिलने वाली मजदूरी से भी कम है। उन्होंने कहा कि यदि हरियाणा सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो भारतीय मजदूर संघ इनके साथ धरना प्रदर्शन में शामिल होगा और सरकार पर दबाव बना मांगों को पूरा करवाने का कार्य करेगा। हरियाणा सरकार के द्वारा 2 साल पहले प्रदेश के अंदर CPLO लगाए गए थे, जो कि पंचायत के ऑपरेटर हैं। इनका जो वेतनमान है वो एक तो शर्मसार है। केवल 6000 रुपये महीने का इनका वेतनमान दिया जा रहा है, और हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि आज 200 रुपये में कुछ नहीं आता पर डे के हिसाब से, और इनका जो टेक्निकल ग्रेड है वो इनको दिया जाए। इनका वेतनमान 1 जनवरी 2025 से लेकर के और 31 दिसंबर 2025 तक का जो इनका वेतनमान जितना बनता है, जितना बकाया है, वो सारे का सारा दिया जाए। और इनका जो दूसरी जो मांग है वो है कि भाई पंचायत विभाग के अंदर इनको शामिल किया जाए। अगर सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करना पड़ता है तो क्या भारतीय मजदूर संघ साथ देगा? बिल्कुल साथ देगा जी, ये हमारे से संबंधित है और हमारा फर्ज बनता है। हम इनका अपने तहे दिल से इनका साथ देंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे।